गुरुजी महाराज यहाँ पे आए हुए हैं, श्री शर्मा जी। इन्होंने यहाँ पर तमाम गुड्डूपारा वासियों, कहना चाहिए बालको वासियों को श्रीमद् भगवत कथा के श्रवण से इतना ज्ञान भर दिया है। लोग अभी हमने हाल ही में एक वीडियो बना रहे थे जब खबर के दौरान, तो एक माता ने कहा कि धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मैं युवाओं से भी ऐसा निवेदन करूंगा कि कई ऐसी राह है, कई ऐसे लाइन है, कई ऐसे विषय हैं जिसमें आप अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम तथा अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। युवाओं के लिए महाराज जी से दो शब्द मैं सुनना चाहूँगा कि इस वक्त यह जो दौर चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी युवाओं में भटकाव की स्थिति भी निर्मित हो रखी है। क्या श्रीमद् भगवत कथा या इस तरह के आयोजनों में पूजा पाठ से वे कुछ सीख सकते हैं क्या? जी, सभी भक्तों को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं पंडित अभय शर्मा, ग्राम गुम्मा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, तो मेरा वो सवाल जो था जी, जो युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। देखिए, युवाओं को केवल एक ही संदेश है, जैसे ऐसे धार्मिक आयोजन जब होते हैं ना, तो धर्म हर क्षेत्र में युवाओं के लिए खास करके जरूरी है, क्योंकि उसमें संस्कार विकसित होना अनिवार्य है ना। तो जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है, छोटे छोटे बच्चों को अगर हम लोग पहले से अगर संस्कारित करें, कथा सुनाएं, तो उनमें संस्कार विकसित होंगे। वही संस्कार आगे चल करके वही बच्चे चूंकि युवा होंगे और वही युवा फिर अंत में बूढ़े होंगे। तो संस्कार की जहाँ तक बात है, संस्कार छोटे से छोटे बच्चों को पहले देना चाहिए, है ना। वही संस्कार फिर प्रस्फुरित होकर के फिर अंत में वही बूढ़े बनते हैं। इसलिए संस्कार के लिए आवश्यक है कथा का सुनना। और श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कथा है जिसमें बच्चे से लेकर के बूढ़ों और बूढ़ों से लेकर के जवान सबको अपने जीवन जीने का तरीका और संस्कार सिखाता है, सलीका सिखाता है। ये हमारी भागवत की कथा। धन्यवाद आपका। तो इस तरह की चीज़ें जो एक जानकार व्यक्ति, एक कहना चाहिए एक मैच्योर, जिन्होंने लगातार श्रीमद् भगवत कथा या अन्य शास्त्रों का ज्ञान लिया है, उस ज्ञान का निचोड़ महज 7 दिनों में वे साझा करते हैं। तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जहाँ से शुरू की जाए वहाँ से वह शुरू है, जहाँ उसे छोड़ दिया जाए वहाँ से उसे पूरा माना जाता है, क्योंकि इसका आदि है ना अंत है। ठीक उसी प्रकार महज 7 दिनों में वह ज्ञान पूरा नहीं हो जाता, किंतु यदि आप चाहें तो 7 दिनों में भी श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण मात्र से अपने ज्ञान, अपने संस्कार इत्यादि को विकसित कर सकते हैं और इस प्रकार से आप समाज और देश के लिए एक बेहतर कृत और उदाहरण पेश कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम।